हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बेसन बड़ी की सब्जी। तो चलिए, इसके लिए 2 प्याज लिए हैं। एक को बारीक बारीक से काट लेते हैं। 2 टमाटर है, 3-4 हरी मिर्ची हैं, थोड़ी सी अदरक और 8-10 लहसुन की कलियां। तो 1 कटोरी बेसन लिए। चलिए, इस तरह से प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। अब इस प्याज को भी 4 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि इसे ग्राइंड करने हैं। तो ग्राइंड करने के लिए मिक्सर के जार में डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची को काट कर डाल देते हैं। ये लहसुन की कलियां डाल देंगे, अदरक को भी काट के डाल देते हैं। चलिए, अदरक को भी काट के डाल दिए और लहसुन की कलियां भी डाल लेंगे। इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे मोटे दरदरे से। तो चलिए, ग्राइंड करके आते हैं। देखिए, इस तरह से ग्राइंड करके निकाल लिए। अब टमाटर को भी काट कर हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए, 4-4 टुकड़े करके डाल देते हैं जार में। डालकर इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। एक बार बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। बेसन की छोटी छोटी बड़ियाँ बना करके और तब बनाएं। देखिए, अभी मैं बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो चलिए, इसे भी ग्राइंड कर लिए, टमाटर को भी। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब चलिए, मैं एक बर्तन लेती हूँ, उसमें सबसे पहले बेसन 1 कटोरी डाल दी। अब सारे प्याज को डालूंगी जो बारीक काट के रखे थे उसे। अब ये जो अदरक और हरी मिर्च लहसुन वगैरह पीसे थे, उसमें से आधा डालेंगे। आधा मैं ग्रेवी बनाने के समय डालूंगी। चलिए, अब डालेंगे कुछ मसाले। तो हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर। जीरा पाउडर डालेंगे आधे चम्मच, और काली मिर्च की पाउडर डाल देंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे थोड़ी थोड़ी पानी डालकर मिलाएंगे, क्योंकि ग्रेवी इसकी बनाएंगे जो वो गाढ़ी बनाएंगे। इसकी जो घोल तैयार करेंगे वो गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। नहीं तो बड़ी बनाते समय वो क्या होंगे कि चपटे चपटे हो जाते हैं। देखिए, इस तरह से बना लेंगे। अब ये हाथ हमने जो लिए हैं, ये अदरक लहसुन वाली पेस्ट है, थोड़ी जीरा है, एक दालचीनी और बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ता। यहाँ धनिया पत्ती को भी मैंने बारीक बारीक काट के रख लेती हूँ। और वे कुछ मसाले जो हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सभी को पानी डालकर घोल लेते हैं। चलिए, अब धनिया पत्ती डालते हैं। डालकर इसे मिला लेते हैं, और थोड़ी सी इसमें मीठा सोडा डालेंगे और डालकर इसे मिला लेंगे। इस तरह से मिला करके पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, ये हमारे पेस्ट तैयार हो गए। इतने गाढ़े होने चाहिए। चलिए, अब हम बनाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। ये गैस जला लिए। अब रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों तेल। सब्जी मैं ज़्यादातर सरसों तेल में ही बनाती हूँ। और इस तरह से छोटी छोटी बड़ियों की तरह इसे डालूंगी, और डालकर ब्राउन होने तक इसे तल लूँगी। चलिए, इसे उलट पलट कर ब्राउन ब्राउन तलूँगी। देखिए, ऐसे गोल गोल फुली फुली बड़ियाँ बनेंगी। तो इस तरह करके सारी बड़ियों को मैं तैयार कर लूँगी। सारी बड़ी को छान कर निकाल लेती हूँ। चलिए, सारी बड़ियाँ हमारी बन गई हैं।
अब इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। 2 तेज़पत्ते डाल दिए। अब दालचीनी और इलायची दोनों उसको भी डाल देंगे। अब डालेंगे थोड़े से बारीक कटे प्याज। थोड़ी सी प्याज डालनी है यहाँ पे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। अब वो जो हम मसाले जो कटोरी में रखे हैं भिंगा के, उसे भी डाल के पकाएंगे। उससे पहले हम डाल लेते हैं लहसुन और अदरक वाली जो पेस्ट है। लहसुन, अदरक, मिर्ची और प्याज जो हम पीस के रखे थे उसे डालकर पका लेते हैं थोड़ी सी। चलिए अब मसालों को डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरह से भून भून के देखेंगे, जब तेल छोड़ने लगेगा तब तक भूनेंगे। चलिए इस तरह मसाले हमारे भून जाएंगे तो डालेंगे अब जो हमारे टमाटर जो घिस के रखे पीस के रखे हुए थे वो डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड, ग्रेवी भी गाढ़ी रहती है इसकी, अच्छी बनती है। तो आप बनाकर देखें एक बार, खाकर भी देखें, टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे और इस तरह से चला चला कर इसे भी पका लेंगे। अब 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं। ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए बेसन यहाँ डाल रही हूँ। बेसन को भी भून भून के पका लेंगे, थोड़ी देर चला के पकाएंगे भून कर। बेसन वाली कटोरी में पानी जो हमने रखी है वो डाल देती हूँ और इसे डाल डाल के पका लेती हूँ। चलिए सारे पानी को डाल देती हूँ। पहले तो ग्रेवी में पानी उतना डालेंगे थोड़ा पतला ही रहेगा, क्योंकि बड़ियाँ डालने के बाद वो जो होती है ना थोड़ी सोक करती हैं, इसलिए। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे ग्रेवी में और इस तरह चलाते हुए उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आने लगे हैं ग्रेवी में। अब चलिए सारी बड़ियों को इसमें मैं डाल देती हूँ। देखिए इस तरह गोल गोल बड़ियाँ डाल करके आप 2 सेकेंड के लिए इसे भी इसमें उबलने दें बड़ियों को। इस तरह से हमारी बड़ी वाली सब्जी तैयार हो गई हैं। अब इसे धनिया की पत्ती डालकर सजा दें। ये लीजिए तैयार हो गई बेसन की बड़ी वाली सब्जी। फ्रेंड, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और किस देश से आप देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।